हम उन्हें घर के मुंडेरों पे तका करते हैं, साबिर भाई, कि हम उन्हें घर के मुंडेरों पे तका करते हैं, वो परिंदे जो बरेली में रहा करते हैं। हम उन्हें घर के मुंडेरों पे तका करते हैं, हम उन्हें घर के मुंडेरों पे तका करते हैं, वो परिंदे जो बरेली में रहा करते हैं। उनसे कह दो कि नमाजें भी उसी पे पढ़ लें, दीन की बातें जो गूगल से पता करते हैं। उनसे कह दो कि नमाजें भी उसी पे पढ़ लें, उनसे कह दो कि नमाजें भी उसी पे पढ़ लें, दीन की बातें जो गूगल से पता करते हैं। और मुफ्ती साहब किबला कि छोड़कर उर्से रजा हम कहीं जाते ही नहीं, 3 दिन शहरे बरेली में रहा करते हैं। छोड़ के उर्से रजा हम कहीं जाते ही नहीं, छोड़ के उसे रजा हम कहीं जाते ही नहीं, 3 दिन शहरे बरेली में रहा करते हैं, रहा करते हैं। और मेरे इमाम ने फरमाया कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम वो नफ़ख्त फीह का दम है जब निशान आज़म मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। और बंदे परवरदिगार उम्मत खैरुल वरा, दोस्त दारे चार यारम अहले बैत मुस्तफ़ा, दाना ताबे हर वली खाक पाए गौसना, मजहब हनफी अदारम मसलके अहमद रज़ा। और मेरे इमाम ने फरमाया, उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ भरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और मेरे इमाम ने फरमाया कि वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। और मेरे इमाम ने फरमाया कि तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहय्यद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पे नाजिल है या गौस, बला इस्लाम पे नाजिल है या गौस, बला इस्लाम पे नाजिल है या गौस। हज़रात मक़सूद कायनात, मक़सद कायनात इमामुल अंबिया शाफ़े महशर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि ऐ लोगों, जब तुम अपने घरों में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम किया करो। तो हज़रात आइए हम और आप भी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस फरमान आलिशान पे अमल करते हुए मैं सलाम करता हूँ, आप हज़रात मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात बड़े मोहब्बत और एहतराम के साथ जो जहाँ हैं वहीं पे बैठा रहे अदब एहतराम से, इसलिए कि बड़ी खुशी की बात है कि आप हज़रात ने जितने भी नाम इश्तिहार के ज़रिए पढ़ा और अलाउंस के ज़रिए सुना, वो सारी की सारी अज़ीमुल मर्तबा शख्सियतें अपने मसरूफियात को बालाए ताक रख करके आज के इस अज़ीम शान जश्न गौसुल वरा में तशरीफ़ ला चुके हैं। खुसूसियत के साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा शफीकुल्लाह साहब किबला चतुर्वेदी जनकपुर नेपाल वो तशरीफ रखते हैं। और साथ ही साथ शायर आज़म हिंदुस्तान उस्ताद शोरा जनाब राही बस्तवी साहब किबला, उस्ताद शोरा जनाब अज़मत सुल्तानपुरी साहब किबला, मद्दाह शफी महशर मोहतरम अलहाज असरार वारसी साहब किबला, बुलबुले बागे मदीना जनाब गुलाम साबिर साहब किबला इलाहाबादी। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज की इस अजीम जश्न की सदारत फरमा रहे मुखलिसुल उलमा खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसल के आला हजरत मुहाफिज मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती रमज़ान अहमद साहब किबला
किबला और आपके वालिद गिरामी हज़रत मौलवी निसार अहमद साहब किबला आज के इस अज़ीम जश्न की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हम और आप हज़रात बस करीब हो करके बैठे इन उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत करें ताकि हमारे आपके नाम आमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा हो। मैं उन हज़रात से गुजारिश करता हूँ जो कि मेरे से पहले बिरादर अकबर मुखलिसुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती रमज़ान अहमद साहब किबला ने भी इस बात का ऐलान किया है कि जो हज़रात बहुत पीछे हैं तो मेरे भाई आप हज़रात वहाँ से उठ करके जिन हज़रात के सामने जो कुर्सियाँ खाली हैं तो ये करीब हो करके आप हज़रात बैठे। ये उमूमन जो है अहले सुन्नत वल जमात के जलसों में यही होता है और हर रोज़ जो है जलसे में निज़ामत करता हूँ। आज जो हमारे जलसों की नौयत बनती जा रही है, आज जो है रात का समझ जाएं कि आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है आप हज़रात को बुलाने में गुजर जाता है। ये जान ले कि रात का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है हमें आप हज़रात को बुलाने में गुजर जाता है कि आप यहाँ आकर के बैठें, आप वहाँ आकर के बैठें। जो कि मुफ्ती साहब किबला मैं आपको बताऊं कि अपने अपोजिशन पार्टियों के प्रोग्रामात को देखें या जो है दूसरे प्रोग्रामात को देखें तो उनके जलसे बाद नमाज मगरिब शुरू होते हैं, बाद नमाज मगरिब शुरू होते हैं और तकरीबन रात के 10:30 बजे तक जो है महफिल को ख़त्म करके वहीं पर नमाज इशा अदा की जाती है। ये जो है अपोजिशन पार्टियों के जो जलसे होते हैं तो उनके जलसे इतने कामयाब होते हैं, इतने कामरान होते हैं, लेकिन हमारे आपके जलसे क्या है कि ये तकरीबन 10:30 बजे शुरू ही होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जलसे रात के जो है 3:30 बजे तक 4 बजे तक चलाए जाते हैं। फिर यहाँ से जाने के बाद लोग अपने बिस्तरों पर लेट करके चैन की नींद लेते हैं। न नमाज फज्र से किसी को वास्ता होता है, न नमाज से कोई मतलब होते हैं। तो हज़रात जलसे जुलूस का कोई फ़ायदा जो है आज की तारीख में दिखाई देता नहीं नजर आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं अपने असातिज़ा इकराम की दुआएं और अपने अच्छे दोस्तों के नेक मशवरे पे अमल करते हुए और मुखलिसुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती रमज़ान साहब किबला की ये शुरू से हम लोगों की शफ़क़तें रही हैं, मोहब्बतें रही है कि एक ज़माना गुजरा है हम लोगों का, तो जाहिर सी बात है कि इन हज़रात की दुआएं भी शामिल हाल है। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि दुनिया सलाम करती है, हैरत की बात है, दुनिया सलाम करती है, हैरत की बात है, मैं कुछ नहीं हूँ सब तेरे निस्बत की बात है। दुनिया सलाम करती है, हैरत की बात है, मैं कुछ नहीं हूँ सब तेरे निस्बत की बात है, मैं कुछ नहीं हूँ सब तेरे निस्बत की बात है। और वाकई हज़रात ये हमारे असातिज़ा इकराम की दुआएं हैं। हमारे माँ हमारे बाप के अपने माँ और बाप के दुआओं के शामियाने तले सफ़र करने का मिजाज लेकर के मैंने मालेगांव के एक शायर का बहुत पहले एक शेर कोट किया था कि खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब होता है, हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब होता है, उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं, जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब होता है, जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब होता है। तो हजरात देखें ये हम और आप हजरात अपने दिलों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बतें रचा करके बसा करके ऐसे जश्न में हाजिर होते हैं। आज जानते हैं कि जिस जश्न का नाम जो है सरकार बड़े पीर के नाम से मौसूम किया गया है, जश्न गौसुल वरा। यकीन माने कि जब सरकार बड़े पीर का नाम जो है सरकार गौस पाक का नाम अपनी ज़बान से अदा किया जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने मुंह के अंदर मिस्री की डली को रख दिया है। और सरकार बड़े पीर के नाम का तोगरा जो है अगर दरवाजे पे लगा दिया जाए तो बरकतें उस घर का तवाफ किया करती हैं। सरकार बड़े पीर के नाम का डंका जो है किसी शहर में बजा दिया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि बलाएं उस शहर से ऐसे भागा करती हैं जैसे बुजुर्गों के शहर से बलाएं भाग जाया करती हैं। तो हजरात आज का ये अजीम जश्न जो है सरकार बड़े पीर के नाम से मौसूम है और इंशाअल्लाह अभी हम और आप हजरात सरकार बड़े पीर के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू को समाप्त करेंगे। और ये प्रोग्राम जैसा कि अभी मुखलिसुल उलमा मुहिब्बे गिरामी मोहतरम जनाब हाजी असरार वारसी साहब की बिला ने बताया कि आज ये ज़माने से प्रोग्राम हज़रत हाफिज़ वक़ारी साहिदुल क़ादरी साहब की बिला ने इस प्रोग्राम की बुनियाद को रखा था, लेकिन अल्लाह की मर्जी है कि आज वो हमारे आप के दरमियान नहीं है। दुआ करें रब्बे कदीर की बारगाह में कि मौला तबारक व तआला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आप हजरात बैठे जो हजरात बहुत पीछे बैठे हैं, बस मैं उनसे ये मैं फर्स्ट बार और आखिर बार भी यही ऐलान करता हूँ कि मेरे भाई अगर आप हजरात वहाँ पीछे की बहुत सारी कुर्सियाँ आप हजरात अगर छोड़ करके ये दरमियान में जगह खाली है, अगर आप हजरात वहाँ से उठ करके आ जाएं तो बेहतर होगा। आज की इस अजीम
जश्न के लिए, इन उलमा के लिए, जैसा कि हजरत अल्लामा मुफ्ती रमजान साहब क़िबला ने ये बताया है कि ये कमेटी के अहबाब जहाँ कहीं भी हो उन हजरात को आराम से उठाएं और बताएं कि सामने बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं, वो हजरात आकर के यहाँ पे अपनी नशिस्त को महफूज करें। और उधर किनारे भी जो हजरात दिखाई दे रहे हैं न मेरे भाई, आपको हजरत अल्लामा मुफ्ती रमजान साहब क़िबला ने शरे शामी से बताया, तकरीबन 8:30 बजे से ये ऐलान कर रहे हैं कि लोग इकट्ठे हो करके बैठे। आप हजरात अगर वहां से उठ करके यहाँ सामने आकर के बैठ जाएं, करीब होकर के बैठ जाएं तो बेहतर है कि जहां तक आपके इस इलाके के कुर्बो जवार के जो उलमाए कराम है इस जलसे की कामयाबी के एरो को जहां तक ले जाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आखिर वक्त में आप हजरात जो है इस जलसे की कामयाबी के एरो को बहुत दूर आप हजरात मुलाहिदा करेंगे। मिंबर शरीफ पर हाजिर तमाम मुक़्तदर व मुअक्कर उलमाए कराम, मदारिस इस्लामिया के असातिज़ा कराम, खानकाहों के तक़द्दुस से अपने वजूद को माला माल करने वाली अबकरी शख्सियतें, मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा अंजुमन आशिकाने रसूल कमेटी के हमारे जितने भी कीमती अहबाब हैं, मैं उन हजरात को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन हजरात ने मुखलिसुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती रमजान साहब क़िबला के नेक दुआओं और मशवरे पर अमल करके आज के इस ज़मीन को आसमान में तब्दील कर दिया है। हजरात, ये वो ज़मीन मुक़द्दसा कि जो आसमान की आंखों में आंखें डाल करके बातें कर रही है, ये वो ज़मीन मुक़द्दसा कि जिस पे वो मुसाफराने हरम आराम कर रहे हैं। सादात किराम की अज़मतें हमारे आपके सीनों में मोहब्बतों की सूरत में जज्ब है। उन सादात किराम के इल्मी कारनामे की आवाज़, मजहब अहले सुन्नत की रीढ़ की हड्डी, इमाम आज़म अबू हनीफा के मजलिस इश्क की याद दिलाने वाली आवाज़, सरकारे मखदूम समना कछौछवी के सबसे खूबसूरत मतब के वज़ीम शान तबीब सरकार आलम पनाह वारिस पाक की मोहब्बतों की अलामत बन करके, हजरत साबिर कलियरी का सब्र बन करके, सरकारे गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की करामत का मजहर बन करके, हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के इनकार व इकरार का लहजा बन करके, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत बन करके, फारूक आजम की अदालत बन करके, उस्मान गनी की सखावत बन करके, हजरत अली की शुजाअत बन करके, हजरत सुहैब रूमी का इश्क बन करके, हजरत बिलाल हबशी की मोहब्बत बन करके, इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की सूरत में रब्बे कदीर ने इस जमीन के हवाले किया। हज़रात, वो इमाम अहमद रजा जो आज से कुछ साल पहले बरेली शरीफ मोहल्ला सौदागरान में अल्लामा नकी अली खान की गोद में रब्बे कदीर ने एक ऐसा बच्चा अता फरमाया कि जिसने हमारे आपके ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई। यकीन माने कि आज दुनिया इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान को इस बुनियाद पे आला हजरत नहीं कहती कि आप शहर बरेली में पैदा हुए, या दुनिया इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी को इस बुनियाद पे आला हजरत नहीं कहती कि आप अल्लामा नकी अली खान की गोद में पैदा हुए। कसम खुदा की आज दुनिया इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी को सिर्फ और सिर्फ आपके इश्क रिसालत की बुनियाद पे दुनिया आपको आला हजरत कहती है। तो हजरात, आप हजरात बैठे, मेरे पास वक्त नहीं है, जैसा कि हजरत अल्लामा मुफ्ती रमजान साहब क़िबला ने पहले ही बताया है कि वक्त की जंजीर में जकड़ने से पहले हम अपने आप को जकड़ लें कि तकरीबन जो है 10 सवा 10 बजे तक जो हमारे इस इलाके के तमामी नातखां हैं उनसे हमें आप हजरात को फारिग होकर के बाहरी आवाज़ों से हमें आप हजरात को मिलना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने इन तमहीदी बातों को यहीं पे बंद करके, इन चैप्टर को यहीं पे क्लोज करके नात का 1-2 शेर मैं पढ़ता हूँ। बस अगर आप हजरात यहाँ हैं तो अपने होने का एहसास दें। एक मरतबे आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक जितने भी कीमती अफराद बैठे हैं, नबी के नाम पे अपने दोनों हाथों को उठाएं, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, जिसको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है उतने जोर से एक बार अपने नबी को पुकारे, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, लगे कि आप हजरात यहाँ हैं। मैं मिंबर शरीफ पर हाजिर तमामी मुक़्तदर व मुअक्कर उलमाए किराम, मदारिस इस्लामिया का असातिज़ा किराम, हमारे दोस्त अहबाब जो मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा है, सबकी मैं दुआओं बरकतों को शामिल सफ़र करते हुए आपकी बस में मोहब्बत में जो और कीमती आवाज़ों के मालिकान मौजूद हैं, मैं उनको नबी के नात के हवाले से आप हजरात तक पहुँचाता हूँ। बस ये हजरात अगर सुभान अल्लाह कहें तो आप भी सुभान अल्लाह कहें, अगर ये हजरात खामोश रहें तो आप भी खामोश रहें, कोई शिकवा नहीं है। बस ये अपने बरादरी के लोग बेदार रहे कि तूफान में सरकार का जब नाम लिया है, ठीक है,
बस अगर आप हजरात हैं तो अपने होने का एहसास दें, इसलिए कि मेरी निजामत की बाजू की तावीज़ जो है ये हमारे उलमा ही हुआ करते हैं। मैं इनकी दुआओं बरकतों को शामिल सफर करता हुआ एक शेर पढ़ता हूँ कि तूफान में सरकार का जब नाम लिया है, तूफान में सरकार का जब नाम लिया है, सरकार की रहमत ने मुझे थाम लिया है। तूफान में सरकार का जब नाम लिया है, सरकार की रहमत ने मुझे थाम लिया है। और काबे की हिफाजत के लिए मेरे खुदा ने छोटे से परिंदे से बड़ा काम लिया है। सरकार का जब नाम लिया है, सरकार की रहमत ने मुझे थाम लिया है। और क्यों ना हो मुफ्ती साहब किबला कि नमालो ज़र विरासत ना रियाकारी से मिलता है, नमालो ज़र विरासत ना रियाकारी से मिलता है, कोई मनसब कोई ओहदा वफादारी से मिलता है। नमालो ज़र विरासत ना रियाकारी से मिलता है, कोई मनसब कोई ओहदा वफादारी से मिलता है। और हिकारत की नजर से देखने वालों बताऊं क्या, मेरा शजरा अबू अय्यूब अंसारी से मिलता है। हिकारत की नजर से देखने वालों बताऊं क्या, मेरा शजरा अबू अय्यूब अंसारी से मिलता है, मेरा शजरा अबू अय्यूब अंसारी से मिलता है। हज़रत अल्लामा मौलवी निसार अहमद साहब किबला, मेरा भाई मेरा दोस्त जनाब गुलाम साबिर इलाहाबादी, कि हम उन्हें घर के मुंडेरों पे तका करते हैं। ठीक है, हाँ हम उन्हें हाजी साहब, ठीक है, अभी आपका भी नंबर आएगा, मैं भी यही कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, वरना ये होता है कि सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की है जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है यार हाजी साहब किबला, जाहिर सी बात है कि हम और आप यहाँ पे हैं अभी, जैसा कि जनाब अजमत सुल्तानपुरी साहब किबला ने ये कहा है कि ये इलाके के लोग हैं, हम लोग घर के हैं। तो ये तो बहुत पहले की बात है कि जनाब आसिफ रजा सैफी ने कहा था कि घर के हीरे कांच के टुकड़े गैर की दौलत लाल बराबर, सच कह गए हैं कहने वाले घर की मुर्गी दाल बराबर, है कि नहीं। लेकिन हजरात ऐसा नहीं है, ये जनाब अजमत सुल्तानपुरी इनके अशार को पढ़ पढ़ के न जाने कितने लोग शायर बन गए। ठीक है, ये सच्ची बात है कि इनके शेर पढ़ पढ़ के न जाने कितने लोग शायर बन गए हैं। ये उस्ताद शोरा जनाब अजमत सुल्तानपुरी साहब किबला। माइक ऑपरेटर साहब थोड़ा बेस वगैरह इसमें डाउन कर दें, आवाज थोड़ा सुखा रहा, ये भी सही हो जाए ताकि कि हम उन्हें घर के मुंडेरों पे तका करते हैं। साबिर भाई, कि हम उन्हें घर के मुंडेरों पे तका करते हैं, वो परिंदे जो बरेली में रहा करते हैं। हम उन्हें घर के मुंडेरों पे तका करते हैं, हम उन्हें घर के मुंडेरों पे तका करते हैं, वो परिंदे जो बरेली में रहा करते हैं। उनसे कह दो कि नमाजें भी उसी पे पढ़ लें, दीन की बातें जो गूगल से पता करते हैं। नमाजें भी उसी पे पढ़ लें, उनसे कह दो कि नमाजें भी उसी पे पढ़ लें, दीन की बातें जो गूगल से पता करते हैं। और मुफ्ती साहब किबला कि छोड़कर उर्से रजा हम कहीं जाते ही नहीं, 3 दिन शहरे बरेली में रहा करते हैं। छोड़ के उर्से रजा हम कहीं जाते ही नहीं, छोड़ के उसे रजा हम कहीं जाते ही नहीं, 3 दिन शहरे बरेली में रहा करते हैं, रहा करते हैं। तो जनाबे अजमत सुल्तानपुरी साहब किबला ने सरकार बड़े पीर की बारगाह में खिराज पेश किया है। और क्यों ना हो यार कि ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का, ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। और मुनकर नकीर चल दिए ये कह के कब्र से, सोने तो ये गुलाम है पीराने पीर का। मुनकर नकीर चल दिए ये कह के कब्र से, मुनकर नकीर चल दिए ये कह के कब्र से, सोने तो ये गुलाम है पीराने पीर का, सोने तो ये गुलाम है पीराने पीर का। देखिए अगर आप हजरात हैं तो अपने होने का एहसास जरूर दिलाएं, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मिंबर शरीफ पे हिंदुस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत लहजा, एक बहुत ही नायाब लहजा जो इस वक्त हिंदुस्तान के मुशायरों को अपनी मुट्ठियों में
कैद करके रखा है, जिसे आज पूरा हिंदुस्तान मोहब्बतों के साथ शहंशाह तरन्नुम भाई गुलाम साबिर साहब किबला इलाहाबादी के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं। और इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर के बाद, अभी इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब राही बस्तवी साहब किबला की आमद होगी। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शफीकुल्लाह साहब किबला चतुर्वेदी की आमद मिंबर शरीफ पे होगी। तो आप हज़रात से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हज़रात यहाँ हैं तो अपने होने का एहसास दें। अगर आप हज़रात इजाजत दें तो मैं नात का एक शेर पढ़ूं, क्या आप हज़रात सुभान अल्लाह कहेंगे? अच्छा, कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे? जरा हाथों को उठा के बताएं लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ देखें, एक शेर पढ़ता हूँ हाजी साहब किबला की, दरे अक़दस के साइल हर घड़ी जलवे में रहते हैं। ठीक है कि दरे अक़दस के साइल हर घड़ी जलवे में रहते हैं, बड़े खुशबख्त हैं जो आपके कूचे में रहते हैं। दरे अक़दस के साइल हर घड़ी जलवे में रहते हैं, बड़े खुशबख्त हैं जो आपके कूचे में रहते हैं। और शहंशाहे दो आलम दोनों हाथों से लुटाते हैं, मगर पेवंद भी सरकार के कुर्ते में रहते हैं। शहंशाहे दो आलम दोनों हाथों से लुटाते हैं, शहंशाहे दो आलम दोनों हाथों से लुटाते हैं, मगर पेवंद भी सरकार के कुर्ते में रहते हैं, मगर पेवंद भी सरकार के कुर्ते में रहते हैं। अब वो शेर सुने कि दरे अक़दस के साइल हर घड़ी जलवे में रहते हैं, वह खुशबख्त हैं जो आपके कूचे में रहते हैं। शहंशाहे दो आलम दोनों हाथों से लुटाते हैं, मगर पेवंद भी सरकार के कुर्ते में रहते हैं। शरफ ये आयशा और फातिमा दोनों को हासिल है, शरफ ये आयशा और फातिमा दोनों को हासिल है कि उनके चांद तारे एक ही हुजरे में रहते हैं। शरफ ये आयशा और फातिमा दोनों को हासिल है, शरफ ये आयशा और फातिमा दोनों को हासिल है कि उनके चांद तारे एक ही हुजरे में रहते हैं। और यजीदे वक्त भी सुनता है, सुनकर कांप जाता है, बहुत से ज़लज़ले ज़ैनब तेरे खुतबे में रहते हैं। यजीदे वक्त भी कांप जाता है। अब साबिर भाई वो शेर सुन ले जिसके लिए मैंने ये सारे शेर पढ़े हैं कि दरे अक़दस के साइल हर घड़ी जलवे में रहते हैं, बड़े खुशबख्त हैं जो आपके कूचे में रहते हैं। शहंशाहे दो आलम दोनों हाथों से लुटाते हैं, मगर पेवंद भी सरकार के कुर्ते में रहते हैं। यजीदे वक्त भी सुनता है, सुनकर कांप जाता है, बहुत से ज़लज़ले ज़ैनब तेरे खुतबे में रहते हैं, बहुत से ज़लज़ले ज़ैनब तेरे खुतबे में रहते हैं। वैसे मुस्तफ़ा सरकार की नजरे इनायत है, वैसे मुस्तफ़ा सरकार की नजरे इनायत है, वैसी इसलिए हम लोग भी चर्चे में रहते हैं। मुस्तफ़ा सरकार की नजरे इनायत है, वैसे मुस्तफ़ा सरकार की। ऐ सुभान अल्लाह। अच्छा, ये साबिर भाई कह रहे हैं ये शेर फिर से पढ़ा जाए, क्या आप हज़रात भी चाहते हैं फिर से पढ़ा जाए? अगर चाहते हैं तो जरा नबी के नाम पे अपने दोनों हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि दरे अक़दस के साइल हर घड़ी जलवे में रहते हैं, बहुत खुशबख्त हैं जो आपके कूचे में रहते हैं। यजीदे वक्त भी सुनता है, सुनकर कांप जाता है, बहुत से ज़लज़ले ज़ैनब तेरे खुतबे में रहते हैं। जो सैयद हैं बुराई से हमेशा दूर रहते हैं, जो सैयद हैं बुराई से हमेशा दूर रहते हैं, यकीनन नूर वाले नूर के सांचे में रहते हैं। और वैसे मुस्तफ़ा सरकार की नजरे इनायत है, वैसी इसलिए हम लोग भी चर्चे में रहते हैं, वैसे इसलिए हम लोग भी चर्चे में रहते हैं। तो हजरात आए बिला ताखिर, मैं फिर ना तो मनक़बत के अच्छे शेर पढ़ने के लिए जनाब हाजी असरार वारसी साहब किबला को आप तमामी हजरात के समातों के हवाले करता हूँ। मैं उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और ना तो मनक़बत के कुछ अच्छे शेर पढ़ें। सब लोग बोलते कहते हैं सुभान अल्लाह। क्यों किसी चीज का मुझको गम हो, जब कलम पे है बगदाद वाले। क्यों किसी चीज का मुझको गम हो, जब कलम पे है बगदाद वाले। छोटा पड़ जाता है मेरा दामन, छोटा पड़ जाता है मेरा दामन, इतना देते हैं बगदाद वाले।
छोटा पड़ जाता है मेरा दामन, इतना देते हैं बगदाद वाले। और ये शेर बतौर खास समाप्त फरमाए। सुभान अल्लाह। 17 पारे कुमा के शिकम में, हाँ सुभान अल्लाह। याद करके वो दुनिया में आए। कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से कह दें। 17 पारे को माँ के शिकम में, 17 पारे को माँ के शिकम में, याद करके वो दुनिया में आए। इससे सोचो, इससे सोचो कि क्या शान अपने आप रखते हैं बगदाद वाले। इससे सोचो कि क्या शान अपने आप रखते हैं बगदाद वाले। और ये आखिरी बंद शेर ले, आखिरी शेर सुन ले, बिल्कुल ईमानदारी के साथ समाप्त फरमाए। उनकी परवाज अख्तर न पूछो, उनकी परवाज अख्तर न पूछो। वाह आप अकेले सुभान अल्लाह कह दीजिएगा तो पूरा मजमा इंशाअल्लाह मैं फरमाए। उनकी परवाज अख्तर न पूछो, इसका नामत को भी पढ़ के देखो। पूरा मजमा जो जहां है वहीं से हाथों को बुलंद करके जोर से कह दे, या गौसल मदद। पूरी ताकत के साथ, पूरी तवानाई के साथ जोर से कह दे, या गौसल मदद, या गौसल मदद। उनकी परवाज़ अख्तर न पूछो, उनकी परवाज़ अख्तर न पूछो, इसका नामत को भी पढ़ के देखो। एक ही वक्त, एक ही वक्त 70 घरों में, एक ही वक्त 70 घरों में आते जाते हैं बगदाद वाले। एक ही वक्त 70 घरों में आते जाते है बगदाद वाले।